गुड इवनिंग फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो? कैसा रहा आपका वीकेंड? आई होप यू गाइस आर चिलिंग। लेट्स डू द एनालिसिस फॉर बैंक निफ्टी। वेलकम टू ऑप्टेक ट्रेडर्स। ठीक है, तो हम एनालिसिस करेंगे। जो नए हैं, जो नए वीडियो देख रहे हैं यहाँ पे, वो हम सिर्फ वो समझ लें कि हम सिर्फ बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। बैंक निफ्टी के एनालिसिस में हम सीपीआर यूज़ करते हैं और टाइम प्राइस अपॉर्चुनिटी यूज़ करते हैं, मतलब टीपीओ चार्ट्स यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये दो चीज़ यूज़ करके हम अपने लेवल्स एक्यूरेटली निकालते हैं। तो आप पिछला वीडियो सब देख सकते हो हमारा, कि हमारा एक्यूरेसी लेवल क्या है, और उसके हिसाब से यू कैन ऑलवेज सब्सक्राइब अवर वीडियो। ओके, एनीवेज, तो शुरू करते हैं। लेट अस डू एनालिसिस फॉर वीकली फर्स्ट। वीकली टाइम फ्रेम, नया वीक है, लास्ट वीक है, मंथ एंड एक्सपायरी का वीक है। ठीक है गाइस, तो लेट्स गो टू वीकली। सो वीकली में अगर आप देखोगे, ये था, दिस वाज द पिछले वीक का सीपीआर। ये है नेक्स्ट वीक का सीपीआर, अपकमिंग नेक्स्ट वीक का सीपीआर है। ठीक है, तो लेट अस डू फर्स्ट पिछले वीक का सीपीआर का रिव्यू। ये है पिछले वीक का सीपीआर। पिछला वीक हमारे को क्या दिखाया? तो पिछला वीक हमको दिखाया कि मैंने आपको ये वीक आपको बताया था कि रेंज बाउंड रहेगा, एंड इट वाज अ रेंज बाउंड डे, रेंज बाउंड वीक कंप्लीटली। और ये वीक में मैं कंप्लीटली वेकेशन पे ही था। ठीक है, और इस वीक में आई हैड टोल्ड यू देयर विल बी अ रेंज ब्रेकआउट, जो ब्रेकआउट हुआ और R3 तक जाएगा करके बताया था। और ये मेरा टारगेट था, मेरे टारगेट के बियॉन्ड भी गया। सो इट वाज अमेजिंग, इट वाज जस्ट अमेजिंग व्हाट हैपेंड। ठीक है, तो ये जो रेंज था उसके हाई तक आके टच करके फिर यहीं पे क्लोज हुआ। ठीक है, तो week was amazing. This week was amazing week for us. What is market telling you? Market was bullish. It made a stop, then again started going up. ठीक है, तो वीकली टाइम फ्रेम में एज पर सीपीआर वी आर बुलिश बिकॉज वी हैव क्लोज्ड अबोव R3। ठीक है, ऑफ प्रीवियस वीक। नाउ लेट अस पुट नेक्स्ट वीक की क्या होने वाला है। अगर नेक्स्ट वीक का अगर सीपीआर आप देखोगे, ठीक है, तो जस्ट इग्नोर मोर लाइन्स बिकॉज दोनों सीपीआर दोनों साथ में प्लॉट होता है। ठीक है, तो ये है सीपीआर। सीपीआर के ऊपर हम क्लोज हुए हैं। ठीक है, तो देर आर हाई चांसेस कि वी विल टच द प्रीवियस वीक हाई। ठीक है, तो ये मार्क कर लो गाइस, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मार्क कर लो। 52,000 विल बी नाउ द लेवल फॉर मेजर मेजर अपसाइड। ठीक है, 52,000 के ऊपर ही मार्केट बुलिश है, सुपर बुलिश होगा, एंड वी विल गो एंड टच 52,450 एज योर फर्स्ट टारगेट। ठीक है, विच इज अ 450 पॉइंट मूवमेंट विच कैन हैपन इन अ सिंगल डे। ऑफ कोर्स बैंक निफ्टी का तो कितने भी एक ही झटके में हो जाता है। ठीक है, एंड द वेरी नेक्स्ट टारगेट आफ्टर 52,450 विल बी 52,850। ठीक है गाइस, तो ये साढ़े, और इसके ऊपर सीधा हम जाएंगे 53,250। ठीक है, तो दीज आर दी थ्री टारगेट्स। अगर 52,000 के ऊपर हमको क्लोजिंग मिली किसी भी दिन, एनी डे ऑफ दिस वीक, इस वीक के ऊपर हमको क्लोजिंग मिली, तो फर्स्ट इमीडिएट टारगेट विल बी दिस, सेकंड विल बी दिस, एंड थर्ड विल बी दिस। ठीक है गाइस, सो दिस इज ऑन स्पॉट चार्ट। स्पॉट चार्ट में वीकली टाइम फ्रेम में योर पोजिशनल टारगेट विल बी दिस। ठीक है, चलो अपसाइड तो बोल दिया। अभी डाउन साइड के लिए, डाउन साइड के लिए योर मेजर लेवल विल बी 51,175। 51,175, this is the level. This level will actually act as a major break or make or break level. इसके नीचे किसी भी दिन क्लोजिंग मिली तो वी विल बी बेरिश फॉर द वीक। ठीक है, जब तक इसके ऊपर है तब तक थिंक ऑफ बुलिश ट्रेड्स फॉर वीक, मंथली एक्सपायरी और वीकली एक्सपायरी। बट इसके नीचे क्लोजिंग आ गई तो वी विल टर्न बेरिश, और बेरिश में आपका टारगेट रहेगा
50,400। तो बेरिश में बड़ा टारगेट है 600 700 पॉइंट 750 पॉइंट्स का टारगेट है नीचे की तरफ, और इसके बाद में हम जाएंगे सीधा टेस्ट कर रहे हैं 50,000। ठीक है गाइस, तो विच आई एम थिंकिंग विच माइट हैपन नेक्स्ट वीक। ठीक है, सो यहाँ से मैं 1200 पॉइंट का फॉल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, 1200 से 1500 पॉइंट का फॉल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग दिस वीक 50,000 इन बैंक निफ्टी। ठीक है, दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इन बैंक निफ्टी। आई माइट बी रॉन्ग ऑल्सो, बट यू नेवर नो, मार्केट पागल है, कुछ भी करता है। ठीक है, बट एज पर सीपीआर वी आर बुलिश, as per weekly CPR we are bullish. So bull trades take positive trades only। 51 175 का लेवल मार्क करके रखो, क्लोजिंग बेसिस पे अगर इसके नीचे क्लोज कर दिए हम, तो यू विल सी अ गुड 600 to 800 पॉइंट्स का फॉल द नेक्स्ट और वेरी नेक्स्ट डे, मतलब 2 दिन के अंदर आना चाहिए ये। ठीक है, आई कैनॉट टाइम द मार्केट, आई एम नॉट गॉड टू टाइम द मार्केट। ठीक है गाइस, चलिए, तो ये हो गया आपका वीकली एनालिसिस। नाउ लेट्स डू डेली एनालिसिस। कल क्या हो सकता है? यू नो व्हाट, टुमारो इज अ एनगल्फिंग डे इन बीएन। ओके, एंड मंडे है बैंक एक्स की एक्सपायरी। ठीक है, बैंक एक्स की एक्सपायरी है, मतलब आप बैंक निफ्टी में देख के बैंक एक्स में ट्रेड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए आप? ठीक है, तो as per daily time frame, one is there is a engulfing CPR, तो above R1 and above S1, below S1, you know what we will see। अगर R1 के ऊपर रुक गया तो we will see R3। समझ गए? सेम डे। अगर S1 के नीचे रुक गया तो we will see S3 सेम डे। गाइस, सेम डे, मार्क माई वर्ड्स, ये हो सकता है। समझ गए? तो R1 इज व्हाट, 52,000, जो वीकली टाइम फ्रेम वाला बता रहा था आपने को। R3 क्या है? 52,700। समझ गए आप बात को? तो अगर हम 52,000 ब्रेक करेंगे तो हम सीधा भागेंगे 700 पॉइंट्स इन द सेम डे। गाइज, ऑन द सेम डे दिस रैली विल हैपन। समझ गए? ठीक है, और अगर हम S1 के नीचे, विच इज अब 51,275 दिखा रहा है, प्रीवियस डे लो भी है 51,221 का, तो आप 51,200 का लेके चलो, और अगर 51,200 के नीचे गए और सस्टेन किया हमने, तो वी विल सी अ स्ट्रेट फॉल टिल 50,550, विच इज S3 ऑन द सेम डे। ठीक है गाइस, तो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स है ये दोनों, मार्क कर लो अपने चार्ट पे, S1 और R1। जनरली एनगल्फिंग सीपीआर में S1 या R1 ब्रेक करता है, और अगर वॉल्यूम्स नहीं है मार्केट में तो इट विल ओनली प्ले लाइक दिस, इट विल ओनली बी बिटवीन दिस रेंज। ठीक है, अभी टीपीओ चार्ट्स में देखेंगे कि वेदर ये रेंज रहेगा या नहीं रहेगा करके। ठीक है, लेकिन अपने को सीपीआर क्या बता रहा है कि इट्स गोना बी अ ट्रेंडिंग डे ऑन मंडे, बिकॉज इट इज इनसाइड एनगल्फिंग। आउटसाइड एनगल्फिंग होता है तो इट विल बी अ प्योरली रेंज बाउंड डे, बट इनसाइड एनगल्फिंग है, इनसाइड वैल्यू है, तो यू विल सी अ ट्रेंडिंग डे ऑन मंडे। इट्स गोना बी अ ट्रेंडिंग डे ऑन मंडे। ठीक है, तो R1 और S1 मार्क करके रखो आप, R1 और S1 मार्क करके रखो। इसके नीचे और इसके ऊपर बड़ा गेम है गाइस, 700 पॉइंट्स, और इसके नीचे 500 700 पॉइंट्स, सॉरी अगेन। ठीक है, तो मैं आपको सिंपल से बताता हूं क्या करना चाहिए, आपका स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। स्ट्रेटजी बहुत सिंपल होना चाहिए गाइस। 51,200 का कॉल और पुट, ठीक है, ले लेना कल। अगर 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 500 रुपए के अंदर दोनों मिलता है तो सिंगल साइड टारगेट होगा 700। ठीक है, और 52,000 का सीपी ले लेना 500 रुपए के अंदर, सिंगल साइड टारगेट होगा 700 रुपए। ठीक है गाइस, सो
और इसके बीच में जो ये है 51,500 का हेड्ज मत लेना, मत लेना। समझ गया बात को? मत लेना, बोल रहा हूँ मत लेना। ठीक है, कौन सा भी लेवल हो, कौन सा भी जानवर हो, मत लेना ये लेवल, बोल रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, इट विल ओनली डीके 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 एंड मर जाएगा। ठीक है, करना मत, इसके नीचे करना, इसके ऊपर करना। अगर समझो, अगर इसको नीचे ब्रेक नहीं किया, ठीक है, ब्रेक नहीं किया और आपका प्रीमियम 51,200 का सीईपी का 500 रुपया है, ठीक है, तो भी अगर लोगे ना तो भी फायदा होगा। क्यों फायदा होगा? क्योंकि यहां से जाएगा 51,500 और फिर यहां तक आएगा 52,000 तक आएगा। समझ गए बात को? ठीक है, ये ऐसे करेगा, फिर ऐसे करेगा, ऐसे करेगा। ठीक है, अगर इसका सपोर्ट ले लिया तो इस केस में भी आपको 700 रुपया होगा प्रीमियम। ठीक है, तो स्ट्राइक प्राइस टू वॉच आउट इज 51,200 और 52,000। नो अदर स्ट्राइक प्राइस फॉर hedge, फॉर straddle, whatever you want to call, bullish straddle or whatever you want to call। ठीक है, तो that is what is gonna happen on Monday। ठीक है, मंडे का ध्यान रखना। इट इज टेलिंग यू दैट इट विल बी a good rally day because of engulfing CPR। चलो, लेट्स सी व्हाट इज TPO टेलिंग अस। ये है डेली टाइम फ्रेम। फर्स्ट जाएंगे मंथली में। मंथली टाइम फ्रेम में है हम मंथली टाइम फ्रेम में है हम वन टाइम फ्रेमिंग है, वन टाइम फ्रेमिंग चल रही है, तो वी है बिंदास अपसाइड के ऊपर मंथली टाइम फ्रेम है, तो वी आर बुलिश टिल 51,000 ब्रेक ना हो जाए तब तक। दिस इज आईबी का हाई है 51,000, तो जब तक 51,000 ब्रेक नहीं होता है तब तक हम बुलिश हैं मंथली टाइम फ्रेम में। अगर 51,000 ब्रेक हो गया तो वी विल गो एंड टेस्ट दिस पीओसी विच इज 49,800। दिस इज मंथली टाइम फ्रेम गाइस, आई एम टेलिंग यू मंथली टाइम फ्रेम। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम में हमने आईबी के ऊपर वन सुपर वन टाइम फ्रेमिंग करके यहाँ पे लेड्ज बनाया, वेड्ज बना के हम यहाँ से रिजेक्ट मारे हैं और ऊपर की तरफ से वन टाइम फ्रेमिंग करके नीचे जाने वाले हैं। ठीक है, तो वीकली टाइम फ्रेम में वी आर न्यूट्रल, वी आर नॉट बुलिश बट वी आर न्यूट्रल। ठीक है, वी आर नॉट बेरिश एज वेल। तो वी विल हैव टू सी कि मंडे का दिन कैसा दिखाएगा अपने को। ठीक है, इन वीकली टाइम फ्रेम में। चलो घुसते हैं अपन डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में ये जो थर्सडे का प्रोफाइल है, ये फ्राइडे का प्रोफाइल है, सिमिलर लग रहा है, तो दोनों को मर्ज कर देते हैं अपन। मर्ज करते हैं तो बढ़िया सा प्रोफाइल बनता है। दिस इज अ कंप्लीट प्रोफाइल। दिस शोज स्ट्रेंथ ऑफ बायर्स विच आर पैसिव बायर्स हियर। स्ट्रेंथ है डेली टाइम फ्रेम में, पैसिव बायर्स का स्ट्रेंथ है। हमने पीओसी के ऊपर क्लोजिंग दी है, तो द फर्स्ट टारगेट इज ये सेलिंग टेल को टारगेट करने जाएगा। ये जो फर्स्ट सेलिंग टेल का टारगेट है उसको टारगेट करने जाएगा। तो ये है आपका 51,950 विच इज ऑल टाइम हाई। ठीक है, ये टारगेट करने जाएगा। अगर बट जाने से पहले ये लिक्विडिटी लेगा। कौन सा लिक्विडिटी लेगा? ये वाला लिक्विडिटी लेगा, 2 दिन का जो लिक्विडिटी पड़ा है। एक मिनट ना गाइस, लेट अस सी, सॉरी, हाँ फर्स्ट लिक्विडिटी इधर पड़ा है। दोनों दोनों दिन का लिक्विडिटी इधर ही पड़ा है। ठीक है, तो व्हाट माइट हैपन, अगर हम गैप डाउन खुले ऑन मंडे, गैप डाउन में वी विल ओपन एट 51,500 एंड देन गो एंड टेस्ट 51,450। ठीक है, एज पर प्रोफाइल, व्हाट प्रोफाइल इज टेलिंग अस, एज पर प्रोफाइल वी विल गो एंड टेस्ट 51,450। ठीक है, अभी मैं इसको दोनों को मर्ज करूंगा और 51,450 कहाँ है देखेंगे। हाँ, तो ये जो अनोमली है ये टीपीओ फिट करने जाएगा। ठीक है, ये फिट करने जा सकता है। ठीक है, कल अगर गैप डाउन ओपनिंग हुआ तो जनरली दिस प्रोफाइल सजेस्ट कि ब्रेकआउट विल हैपन ओनली अबव दिस लाइन विच इज 51,800 और ब्रेकडाउन विल हैपन बिलो दिस लाइन विच इज 51,300। एक्चुअली ये जो लिक्विडिटी है ना, ये लिक्विडिटी, ठीक है, विच इज 51,225। समझ गया बात को? तो मार्केट प्रोफाइल, टीपीओ चार्ट और अपना सीपीआर आर इन सिंक। बोथ आर टेलिंग यू दैट भाई साहब हम अगर बुलिश होंगे तो इसके ऊपर जाएंगे, बेरिश होंगे तो ये लिक्विडिटी के नीचे जाएंगे।
और अगर ये लिक्विडिटी को इसने खा लिया और नीचे पीओसी को भी टच किया, तो देन दिस लिक्विडिटी इज कॉलिंग। समझ गया बात को? ये लिक्विडिटी आएगा, आएगा। ठीक है, तो यहां से कितना है, 700 पॉइंट्स का फॉल है, जो हमारे को सीपीआर भी बता रहा था आपको। ठीक है, तो मंडे इज गोना बी अ एक्साइटिंग डे गाइस, बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। डोंट पुट एंटायर कैपिटल। ध्यान रखना कैसे ट्रेड करना है। मैं लाइव नहीं आ रहा हूं क्योंकि इट इज वर्थलेस। कोई अप्रिसिएशन नहीं है, nobody wants to learn, everybody wants to do copy trading, so it doesn't work like that. तो इसके लिए आई हैव स्टॉप डूइंग लाइव। बट किसी को भी अगर कुछ पूछना है, कुछ भी करना है, आई विल बी एक्टिव, आई कैन शो यू हाउ इट वर्क्स, what works। ठीक है, एंड आई कैन टीच यू ऑल्सो। इट्स कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, आई डोंट चार्ज। ठीक है, ओके गाइस, चलो टेक केयर, हैव अ ब्यूटीफुल इवनिंग। कल होगा धमाका बैंक निफ्टी में, ध्यान रखना और ट्रेड केयरफुल। ओके गाइस।